अकबर के बाद उनका बेटा शहज़ादा सलीम, जो जहांगीर के नाम से लक़ब से बादशाह बना। कहते हैं कि अकबर बहुत ही ज़्यादा जो था एंटी मुस्लिम माना जाता है। जहांगीर ऐसा नहीं था, जहांगीर इंसाफ पसंद था। ठीक है, शराब पीना उस वक्त एक कॉमन बात थी, बादशाहों में उसमें भी थी। इसकी जो बीवी थी नूरजहां, ये बड़ी मशहूर है, और नूरजहां ने एक ईजाद की थी परफ्यूम। जहांगीर का बेटा था शाहजहां, जो तामीरात के लिहाज से बड़ा मशहूर है। उसको आर्किटेक्चर किंग कहते थे। कहते थे इसे रात ख्वाब में कोई बिल्डिंग नज़र आती थी और सुबह उस बिल्डिंग की तामीर शुरू कर देता था, और इतनी परफेक्ट बिल्डिंग्स बनाता था कि शायद ही कोई बनाता। तो ये एक खूबी थी शाहजहां में। देखिए, ताजमहल अजायब आलम में से आज कहा जाता है कि उस वक्त लाहौर से लेके दिल्ली तक की एक सुरंग भी इसने बनाई थी, जो ज़माने की सबसे बड़ी सुरंग थी, टनल। बाद में उसको भर दिया गया। ये ठट्टा की शाही मस्जिद, लाहौर का किला, लाहौर की शाही मस्जिद, कुतुब मीनार, ये सब जो हैं शाहजहां के बनाए हुए। शाहजहां की जो मेन वाइफ थी उसका नाम मुमताज़ महल था। शाहजहां की पैदाइश हुई थी 5 जनवरी 1592 और वफ़ात हुई 22 जनवरी 1962। शाहजहां का बेटा था औरंगज़ेब आलमगीर। इसका दौर रहा 1658 से लेके 1707 तक। देखिए, औरंगज़ेब आलमगीर आखिरी मजबूत मुग़ल बादशाह था, और इसके दौर में मरहट्टे एक नई कौम आई थी, जिनका एक सरदार था शिवाजी। ये लोग गुरीला फाइट करते थे, मुग़लों के असला सामान लूट लेते थे, ख़ास तौर पे मुस्लिम बस्तियों पे हमला करके औरतें बच्चों से भी जेवरात ले जाते थे। और शिवाजी का कहते हैं हाथों में इतनी ताकत थी कि 2 भेड़ियों को हाथों से मार देता था। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में अंग्रेज़ों ने भी एक दफ़ा मुग़ल सल्तनत से टक्कर ली थी, और औरंगज़ेब आलमगीर ने उनको इबरतनाक शिकस्त दी थी और बहुत बड़ी पेनल्टी उन पे लगाई थी। औरंगज़ेब आलमगीर ने शिवाजी महाराज का भी खात्मा कर दिया। लेकिन एक बड़ा मसला था कि औरंगज़ेब आलमगीर की जब वफ़ात हुई तो इसके बाद का कोई किंग इतना काबिल नहीं था। ये शुरू के 6 किंग यानी ज़हीरुद्दीन बाबर, हुमायूं, अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिक्स बहुत अच्छी थी, चाहे मज़हब का जो भी उसका फैक्टर रहा। जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब आलमगीर। इसके बाद आया बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र दरमियान में जो बादशाह हैं, मैं उनका नाम इसलिए नहीं दे रहा, वो बिल्कुल गैर है, मैं बिल्कुल अय्याश थे। उनके दौर में मुग़ल सल्तनत टुकड़े हो गई। बहादुर शाह ज़फ़र को कुछ लोग कहते हैं कि जी बस वो शायर थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आज़ादी की तहरीक शुरू की थी अंग्रेज़ों से, और इनको बड़े कुछ अच्छे लोग मिल गए थे, जिनमें मंगल पांडे, जनरल बाग खान और झांसी की रानी। इंडिया के सारे हिंदू मुसलमान एक थे, सिर्फ सिख जो थे वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। और जब जंग आज़ादी की तहरीक नाकाम हुई तो ज़हीरुद्दीन बाबर को जिला वतन कर दिया गया, बहादुर शाह ज़फ़र को, और इनकी सारी औलादों को बड़ा तड़पा के मारा गया। सिर्फ कुछ ही औलादें इनकी ज़िंदा बची और मुग़लियत सल्तनत का